बालिशमति ही मति बुद्धि बालिशमति ही। अपना स्वार्थ भी ठीक ठीक नहीं समझते हो। माम वचो भी समाराध्य लोकानाम एकमीश्वरम। मुझे अपने वाणी से संतुष्ट करके जो मैं संपूर्ण लोगों का अकेला इस समय मालिक हूं, मुझको अपनी वाणी से संतुष्ट करके और पदत्रयम वृणीते, मात्र 3 पग भूमि मांगते हो। बामन जी ने कहा कि देखो महाराज, हम ब्राह्मण हैं, बहुत ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि आप जिस तरह से बात कह रहे हो, आप देने का मन नहीं रखते हो, आप खाली देने की बात कर रहे हो लेकिन दोगे नहीं। आगे आप कैसे कह रहे हो? आगे देखो, एक महात्मा एक गांव में आए, एक व्यक्ति के यहां ठहरे, उस व्यक्ति ने उसकी खूब सेवा की। महात्मा जब जाने लगे तो उस व्यक्ति को उन्होंने एक शंख प्रदान किया। कहा कि ये शंख ले लो, रोज इस शंख की पूजा करना, ये शंख रोज तुमको 5 रुपया देगा, 5 रुपए की स्वर्ण मुद्रा प्रदान करेगा तुमको। तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ कि अरे मैंने तो संत की पूजा की, संत की व्यवस्था की, इनको अपने घर में स्थान दिया और ये संत मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के मुझे शंख दे करके जा रहे हैं, ये तो बड़े प्रसन्न हुए हैं मेरे ऊपर और मुझे शंख मिल रहा है और इस शंख से रोज मैं 5 रुपए प्राप्त करूंगा। ये सब बातें पड़ोसी सुन रहा था, ये सब बातें पड़ोसी सुन रहा था। जब वो महात्मा वहां से निकल करके कुछ दूर चले गए तो पड़ोसी पीछे से दौड़ करके गया और जाके संत महात्मा को पकड़ लिया। कहा महाराज, हमारे पड़ोसी को आपने बड़ा बढ़िया शंख दिया है, रोज वो 5 रुपया देगा, हमारा पड़ोसी तो धनी हो जाएगा, मैं गरीब रह जाऊंगा। आप एक काम कीजिए, मेरे घर चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे भी एक शंख दे दो जो मुझे भी रोज 5 रुपया प्रदान किया करे। महात्मा ने कहा भाई देखो, एक ही शंख था, हमने दे दिया, अब तो हमारे पास कुछ है नहीं। वो व्यक्ति जो था बड़ा हठी था, कहा कि नहीं महाराज, मैं आपको इसे जाने नहीं दूंगा, अब तो आपको मुझे शंख दे करके जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको जाने नहीं दूंगा। जब किसी भी प्रकार से महात्मा को जाने नहीं दिया तो जाने नहीं दिया, तब महात्मा ने कहा कि भाई ये तो बड़ा हठी मालूम पड़ता है, मानेगा नहीं। तो एक और शंख रखे थे, वो शंख उसको दे दिए, ले जाओ, बाकी तो तुम सब जानते ही हो। कहा महाराज रोज पूजन करूंगा और पूजन से रोज मुझे 5 रुपया मिलेगा, बाकी मैं सब जानता हूं, मैं सब सुना था। कहा ठीक है ले जाओ, ले गया। दूसरे दिन पूजन किया, पूजन करने के बाद शंख ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? शंख ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? अरे मांगना क्या है, रोज 5 रुपया तुम देते हो ना, दो 5 रुपया। कहा कि मैं 5 रुपया नहीं देता, और मांगो। कहा ठीक है तो 10 रुपया दे दो। कहा नहीं नहीं और मांगो, और मांगो। कहा ठीक है 100 रुपया दे दो। कहा नहीं नहीं इतना कम नहीं देता, और मांगो। कहा ठीक है 1000 रुपया दे दो। कहा कि इतना कम तो मैं देता नहीं हूं, थोड़ा और ऊंचा चढ़ो। ठीक है तो 1,00,000 रुपया दे दो, और मांगो। ठीक है 1 करोड़ रुपया दे दो। कहा कि भाई देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो। कहा क्या? कहा पर हस्ते गता शंखी 5 रुपयकदायिनी। जो 5 रुपया प्रतिदिन देने वाला जो शंख था, वो शंख तो तुम्हारे पड़ोसी के घर में चला गया। पर हस्ते गता शंखी 5 रुपयकदायिनी और अहम गपोड़ शंखोस्मि। मैं गप हाँकने वाला शंख हूं, बदामी तब ददामी ना, मैं केवल बोलता हूं, देता नहीं हूं किसी को कुछ भी। भगवान वामन ने कहा कि महाराज मुझे लगता है कि आप देने का मन नहीं रखते हो, बस आप देने की बात कर रहे हो। हमको 3 पग चाहिए, आप 3 पग दे दो, बात खत्म। राजा बलि ने कहा कि देखिए ब्राह्मण देवता, हमसे मांगने के बाद में फिर आपको कभी किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मांगना ही है तो हमसे एक द्वीप मांग लीजिए। 7 द्वीप है, 7 द्वीप का मैं मालिक हूं, एक द्वीप मैं आपको संकल्प करके दे देता हूं। वामन भगवान ने कहा कि देखो भाई, यावंतो विषयाः प्रेष्ठास्त्रैलोक्याम अजितेन्द्रियम
न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। जितने विषय की आवश्यकता हो, जितने वस्तुओं की आवश्यकता हो, व्यक्ति को उतना ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। जितना प्राप्त हो रहा है उतने से ही संतुष्ट हो जाए, ऐसा जो ब्राह्मण होता है उस ब्राह्मण का तेज बढ़ता जाता है। महाराज मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहते हैं तो 3 पग भूमि मुझे दे दीजिए। तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद्वर सरसभात्। इसलिए मैं आपसे मात्र 3 पग भूमि मांगता हूं। एतावतैव सिद्धोऽहम्। इतने से मेरा काम बन जाएगा। काम तो बनना ही है, आप लोग जानते ही हैं। एतावतैव सिद्धोऽहम् वित्तम यावत् प्रयोजनम। मुझे जितने की आवश्यकता है उतना तो 3 पग में ही पूरा हो जाएगा। महाराज मुझे 3 पग ही दे दीजिए। बलि ने कहा ठीक है, मैं आपको 3 पग भूमि दे दूंगा। उसी समय जब देखा शुक्राचार्य जी ने कि बलि ने कह दिया है कि हाँ दूंगा, तो शुक्राचार्य जी बलि के पास आए और बलि से आकर के कहा, अरे बलि तुम सब गड़बड़ कर रहे हो। कहा गुरुदेव क्या आज्ञा है? तो बलि ने, शुक्राचार्य जी ने कहा, एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। तुम इनको पहचान नहीं रहे हो। हे वैरोचने, हे विरोचन पुत्र बलि, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, अव्यय हैं, अनादि अनंत भगवान है ये। कश्यपाद दितेर जातो देवानाम कार्य साधक। ये देवताओं के कार्य का साधन करने के लिए तुम्हारे सामने उपस्थित हुए हैं। ये तुमसे जो मांग रहे हैं, अगर तुम इनको दोगे तो एसते स्थानम ऐश्वर्यम स्त्रियम तेजो यशः श्रुतम। तुम्हारा यश, श्री, तेज, स्थान, ऐश्वर्य ये सब कुछ तुमसे ले लेंगे और ले करके इंद्र को प्रदान कर देंगे। इसलिए तुमने कहा है कि हाँ दूंगा, अब तुम मना कर दो कि नहीं दूंगा। न तद्दानम प्रशंसन्ति ये न वृत्तिर विपद्यते। वह दान, उस दान की प्रशंसा नहीं होती है जिस दान को करने से व्यक्ति के वृत्ति पर संकट आ जाए। मना कर दो। कहा देखो राजन, स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हितार्थे तो गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्याज्य गुप्सितम। हे राजा, कभी कभी अपनी स्त्री से झूठ बोलने पर कोई दोष नहीं लगता है। नीति की बात बता रहे हैं शुक्राचार्य जी कि स्त्रीसु नर्म, स्त्रियों से कभी मजाक में कोई व्यक्ति झूठ बोल दे तो उसका कोई दोष नहीं लगता। विवाहे च, और किसी का विवाह कराने के लिए भी अगर झूठ बोलना पड़े तो बोलना चाहिए, उसका भी दोष नहीं लगता। एक पंडित जी थे, वो विवाह लगाए, कन्या थी तो उसका थोड़ा सा एक आंख जो है थोड़ा गड़बड़ था, देखती थी इधर तो दिखाई देता था इधर, थोड़ा गड़बड़ था। पंडित जी गए विवाह लगाने के लिए, जिस लड़के से शादी लगाने के लिए गए, संजोग से वो लड़का भी लंगड़ा था। लेकिन न लड़की वाले इस भेद को जान पाए, न लड़के वाले इस भेद को जान पाए। विवाह के जब बारात आई तो लड़के वालों ने कहा कि देखो भाई, हमारे यहाँ का तो नियम है कि लड़के के जो ताता चाचा ताऊ होते हैं वो लोग अपने गोद में उठा करके लड़के को विवाह के मंडप में ले जाते हैं। लड़के वालों ने सोचा कि अगर ये पैदल चल के जाएगा तो सारा भेद खुल जाएगा। कहा कि चाचा ताऊ जो है लड़के को विवाह के मंडप में ले जाते हैं। और इतना ही नहीं, जब फेरा दिया जाता है ना तो चाचा ताऊ ही गोद में उठा के फेरा भी दिलाते हैं। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बारात पहुंची, द्वार पूजन हुआ, सब कुछ हुआ, विवाह भी हो गया। जो नाऊ था, लड़की पक्ष का जो नाऊ था,
वो नाऊ बड़ा होशियार था। जब विवाह संपन्न हो गया तो लड़की पक्ष के नाऊ ने कहा, वाह वरजीत लिन्ह मोरी कानी, वरजीत लिन्ह मोरी कानी। तो जो लड़के पक्ष का नाऊ था वो भी बड़ा होशियार था। उसने कहा कि और बरठाड़ हो तो जानी, अगर तुम्हारी कन्या ने वर को जीत लिया है तो ये लड़का जरा खड़ा हो जाए तब भी हम समझें। कहा कि बहुत अच्छी जोड़ी लगी है। तो विवाह में झूठ बोल दिया जाता है। शुक्राचार्य जी कहते हैं, देखिए भाई मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, शास्त्र की बात कह रहा हूं। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, प्राण पर कभी संकट उपस्थित हो जाए और झूठ बोलना पड़े तो बोल करके अपने प्राण की रक्षा कर लेनी चाहिए। गो ब्राह्मण हितार्थे च, गाय के ऊपर ब्राह्मण के ऊपर कभी कोई संकट आ जाए और उस गाय पर उपकार करने के हेतु से, ब्राह्मण पर उपकार करने के हेतु से अगर झूठ बोलना पड़े तो वह झूठ अधर्म का पर्याय नहीं माना जाता है। झूठ बोल दो, कह दो कि मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। राजा बलि ने कहा कि महाराज मैंने कह दिया है कि दूंगा तो अब तो मैं दूंगा ही, और अगर ये भगवान है तब तो ये मेरा भाग्य है, क्योंकि ये भगवान हैं और जब संकल्प कर चुके हैं मुझसे लेने का तो ये किसी न किसी प्रकार से हमसे ले ही लेंगे। तो क्यों न मैं इनको दान में दे करके ऐश्वर्य का भागीदार बन जाऊं, कीर्ति का भागीदार बन जाऊं। जब इस प्रकार से बातें की बलि ने तो शुक्राचार्य को बड़ा क्रोध आया। शुक्राचार्य जी ने बलि को श्राप दे दिया। ससाप दैव प्रहितः, दैव की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम मेरी बात नहीं मानते हो, गुरु की बात नहीं मानते हो, तुम राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाओ। अब जब श्राप दे दिया, भगवान बामन ने कहा कि महाराज आप देना चाहते हैं कि मैं जाऊं? कहा नहीं महाराज, आप जल्दी से संकल्प बोलिए, संकल्प कराइए, संकल्प बोलिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। कमंडल उठाया, कमंडलों का जल गिराने लगे तो जल गिरे ही नहीं। शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप से उस कमंडली की